ममता बताओ बेटा, जब हाँ आपने जी, हाँ जी सर। स्टार्टिंग से लेकर के, जैसे आपने रूम में एंटर किया तब से लेकर आप रूम से बाहर निकले तब तक का सफर बताइए पूरा। सर जैसे ही मैंने रूम में एंटर किया, मैं वहाँ गई और मैंने उनको ग्रीट किया, गुड आफ्टरनून सर। तो उन्होंने मुझे बोला कि सिट डाउन। बैठते ही उन्होंने मुझसे एक पेपर पर साइन करवाए थे जिसमें मेरा नाम और रोल नंबर था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट किया था। तो जैसे ही मैंने अपनी क्वालिफिकेशन उनको बतानी स्टार्ट करी, तो वो मुझसे ये बोले कि आपने जो ग्रेजुएशन है वो रेगुलर की हुई है। तो मैंने उन्हें बोला नहीं सर, मैंने एसओएल से करी थी, मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस से की थी। तो फिर उन्होंने मुझसे ये सवाल किया, क्यों आपका रेगुलर में नंबर नहीं आया था? तो फिर मैंने बोला कि नहीं सर, क्योंकि मेरे मार्क्स उतने नहीं थे और दिल्ली में जो है परसेंटेज का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर नहीं आया था। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन सर आगे कंटिन्यू किया था। तो फिर जैसे ही मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, तो उन्होंने मुझे बीच में फिर रोक दिया। तो उन्होंने फिर ये पूछा कि आपने अपनी सैलरी मेंशन नहीं करी। तो मैंने बोला सर, क्योंकि वो मुझे बाई कैश मिलती थी, वो चेक के थ्रू, मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए मैंने नहीं मेंशन करी। तो वहाँ वो एग्री हो गए थे। फिर सेकंड क्वेश्चन उनका मुझसे ये आया था कि हम आपको क्यों चुने, मतलब वो पोस्ट सुटेबिलिटी वाला क्वेश्चन था। तो फिर मैंने उनको बताना स्टार्ट किया था कि भाई मैं अपने वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड से बच्चों को पढ़ा सकती हूँ और मैं क्लासरूम में 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ इंश्योर करती हूँ। मतलब मैंने सब कुछ बोला जो जो मैंने सीखा था। तो वहाँ पर फिर उन्होंने मुझे बीच में रोका कि आप हिंदी में बोल रहे हो, आप इंग्लिश में क्यों नहीं बोल रहे हो? मैंने अपना इंट्रोडक्शन पूरा इंग्लिश में दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे बीच में इंग्लिश के लिए टोका। तो सर यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि मुझसे एक नेगेटिव पॉइंट ये बोला गया कि मैंने उन्हें ये बोल दिया कि मतलब सर मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन है, मैं बोल सकती हूँ, बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू स्पीक। मैंने ऐसे ही बोला। तो फिर वो ये बोले कि अब फिर क्लास में कैसे पढ़ाओगे, केवीएस में तो सारा मतलब इंग्लिश मीडियम में होता है। तो सर उस टाइम पे मैं चुप हो गई थी। तो सर सेकंड क्वेश्चन एक और टीचर थे, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपने कोई टॉपिक प्रिपेयर करा है? तो मैंने उनको बोला कि मैंने मैथ्स का टॉपिक प्रिपेयर करा है सर, पैरामीटर। तो वो बोले कि सिर्फ मैथ्स का ही करा है और कोई सब्जेक्ट का नहीं? मैंने कहा सर सारे सब्जेक्ट का प्रिपेयर करा हुआ है। तो फिर वो ये बोले कि ठीक है, जो आपने प्रिपेयर करा है आप पहले वो पढ़ा दीजिए। तो सर मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह अच्छे से दिया, जो भी था, मतलब मेरा उसमें 2-3 मिनट्स लग गया था। तो जैसे ही मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, तो उन्होंने मुझे बीच में स्टॉप करके बोला कि मैडम आइए बैठ जाइए। तो फिर सर मैं बैठ गई। तो उस बीच में सर मुझसे एक दो क्वेश्चन और हुए थे कि एक सर ने पूछा था कि लोमड़ी बहुत चालाक है, इसमें विशेषण क्या है? तो सर मैंने बोला चालाक। तो वो बोले आर यू श्योर? मैंने कहा हाँ जी सर। तो फिर दूसरे सर ने मुझे इतने में दूसरा टॉपिक एक इंग्लिश की बुक खोल के जंबल वर्ड का टॉपिक दिया था सर, वो भी एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन उठाया हुआ था कि ये जंबल वर्ड को आप कैसे पढ़ाओगे। इसको बुक भी उन्होंने साथ में दी। तो सर मैं वहाँ गई और मैंने जाके बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करा। फिर सर 2-3 मिनट्स मैंने उसको भी पढ़ाया था कि भाई बच्चों, मैं आप लोगों ने बलून तो देखा होगा, तो ये बलून ऐसा होता है, मतलब मैंने वो सारी क्वालिटी अच्छे से बताया। और फिर मैंने ना उसकी स्पेलिंग ना उस पर थोड़ी सी गलत लिखी। फिर मैंने उनको ठीक करके कि ये कोई राइट सेंस ले रहा है नहीं ना। तो फिर मैंने उनको ठीक करके ऐसे मैं सर मैंने एक कैट की करवाई, मैंने बैट की करवाई। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला, फिर मैंने कि आप आकर बैठ जाओ। तो सर मैंने अच्छे से बोर्ड रब करके और मैं आकर बैठ गई थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो एलईडी लाइट लगी हुई है, नहीं ये जो लाइट लगी हुई है इसको क्या बोलते हैं? तो सर मैंने बोला कि इसको एलईडी बोलते हैं मैम। तो वो ये बोले कि फ्लोरेसेंट किसको बोलते हैं? तो मैंने कहा मैम वो तो मुझे नहीं पता। तो फिर वो बोले कि फिर वो कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने ये पूछा कि आपको छाया का तुकांत शब्द क्या होता है? तो सर मैंने बोल दिया माया, हम्म। काया, ये सब मैंने बोल हम्म। दिया। तो वो सर उस बात पर वो एग्री हो गए थे। सर जैसे कि अभी शिवम सर ने भी बताया था कि वो थोड़ा ना अंडर प्रेशर लेने की कोशिश करते हैं, मतलब थोड़ी ना मतलब घबराहट पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये मुझे भी अपने इंटरव्यू में लगी कि जैसे एक दो चीजें बड़ी नर्वस हुई और इस बीच में वो ऐसे शो करते हैं जैसे कि वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, वो मतलब सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, इस तरह की बात करते हैं। और मुझे भी सर बहुत ज्यादा ऐसा लगा जैसे वो बहुत अ, जो एक प्रेशर वाली बात है ना, ये मुझे भी ऐसी लगी थी कि मेरे ऊपर भी मुझे मुझे बहुत अच्छी ज्यादा बात लगी होती है बेटा, थी। प्रेशर फील होना अच्छी बात होती है। अगर जिस इंटरव्यू में प्रेशर फील ना हो, वो इंटरव्यू ऐसे ही खाली गया है, मतलब प्लेन।
और सर एक और चीज थी कि वो ना हर एक्टिविटी को मतलब वो यूं ऐसे दिखा रहे हैं कि हम कुछ नहीं देख रहे, लेकिन वो एक सब एक देख रहे हैं। हाँ, वो एक्टिविटी को चार नोटिस कितने कर लोग रहे थे? हैं कि आपका कितने हाथ कहाँ टोटल जा रहा है। कितने लोग थे? सर चार चार लोग थे, 2 मैम थी और हाँ, तो 2 चार सर लोग थे। होंगे तो वो तो एक एक एक्टिविटी बहुत अच्छे से नोटिस करेंगे। हाँ जी सर। फिर उसके और बाद और मुझे जो क्या? फील हुआ कि मैं जैसे बोर्ड पर पढ़ा रही थी तो क्या मेरे एक्सप्रेशन थे, मेरा खड़े होने का क्या स्टाइल था, ये सब मैंने नोटिस किया। वो सब कुछ देख रहे थे सर। हाँ, वो देख रहे उसके होंगे, बाद वो सर मैं आपको पता नहीं चलने देंगे क्योंकि आप कैजुअल हो हाँ जी, जाओगे। और फिर वो ये चीज हाँ नोटिस जी, कर लेंगे कि आप हाँ उनके जी, ऐसा करने के बावजूद भी आप अपनी फॉर्मेलिटी को कंप्लीट कर रहे हो और आप हर एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। यही सिंसियरिटी तो एक अच्छे टीचर की होती है। नहीं तो आप हल्का सा उनको ये देख करके कैजुअल हो जाओगे, तो कैजुअल होना नहीं है वहां पर हमें। ठीक है, हाँ जी इस चीज सर। का खास तौर पर ध्यान रखना है। और सर मुझसे डेमो टॉपिक पर उन्होंने कुछ खास नहीं पूछा था, बस ये पूछा था कि आप क्या कॉम्पिटेंसी, मतलब अगर आप पैरामीटर पढ़ा रहे हो तो बच्चे में क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप करना चाहोगे। तो सर मैंने यही बताया था कि मैं डेली लाइफ में वो इसको कनेक्ट कर पाए अपनी लाइफ के साथ। और जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे किसी को मतलब जैसे किसी को बर्थडे गिफ्ट पर कुछ रिबन वगैरह लगाना है, ये सब वो चीजें डेली लाइफ में अपनी यूज कर पाए, ये कॉम्पिटेंसी मैं बच्चों में डेवलप करवाऊंगी। हम्म। तो सर उसके बाद वो एग्री हो गए थे और उन्होंने मुझे बोला कि थैंक यू। और सर मुश्किल से 12 से 13 मिनट मतलब दिल्ली में, मतलब वो बहुत स्पीड में सब कुछ कर हाँ, रहे थे, वहाँ ऐसा ऐसा ही चल रहा, लगा। दिल्ली सेंटर पे ऐसा ही था। दिल्ली सेंटर पे जनरली हाँ, इंटरव्यू इसी टाइमिंग में चल, इसी ड्यूरेशन में चल रहे थे। और जैसे आपसे हाँ जी सर। उन्होंने पूछा ना, लोमड़ी बहुत चालाक है, तो वो यहाँ पर हाँ, एडजेक्टिव नहीं पूछना चाह रहे थे, वो मुझे लग रहा है एडवर्ब पूछना चाह रहे थे। नहीं उन्होंने पूछा सर कि इसमें एडजेक्टिव क्या है, या फिर उन्होंने उनको, साथ हाँ, में मतलब पूछा। उनके दिमाग से या तो स्किप हो गया होगा एडजेक्टिव क्या है। क्योंकि एडजेक्टिव तो हम्म, चालाक है, फिर बहुत नहीं बोलते वो। तो सर उन्होंने वो तो बहुत मुझे बोल पता दिया था ना ही। कि लोमड़ी बहुत हाँ। चालाक है। अब लोमड़ी हम्म, चालाक है ये भी तो बोल सकते थे वो। हाँ, अब हाँ। उन्होंने बहुत ही क्यों बोला हम्म, है ना, एडवर्ब क्यों बोल दी उन्होंने साथ में? तो कहीं ना कहीं वो कोई एडवर्ब से पूछना चाह रहे होंगे, या तो हम्म, उनके मुंह से हाँ, एडजेक्टिव निकल गया हो, या वो ये हाँ सोच जी रहे सर। होंगे कि एडजेक्टिव बहुत को हम्म, सोच रहे होंगे वो। शायद इस वजह से उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो, क्योंकि तभी पूछा हम्म, आर यू श्योर, क्योंकि ये तो हाँ सर हो श्योरिटी है ही। सकता। श्योरिटी हम्म, है, वो तो नाउन के लिए यूज हो रहा है। हम्म, चालाक तो हम्म, लोमड़ी के लिए तो यूज हो हाँ रहा है, लोमड़ी तो नाउन है एक। ठीक सर, है। हाँ हो सकता है वो ये पूछना चाह रहे हो कि इसमें एडवर्ब क्या एडवर्ब, है, तो हाँ, एडवर्ब बहुत ही कौन सा है, बोलना हाँ, है। यही मेरे को भी ऐसे ही लगा कि वो हम्म, यही पूछना है। कई बार होता है कि हमारे बैक ऑफ माइंड में कुछ और चल रहा होता है और हम बोल कुछ और रहे होते हैं। ऐसा हो जाता है कई बार। हम्म। बाकी आपका, ममता, एक्सपीरियंस जो आप सर बता रहे हो, पता नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा। एवरेज लगा, मतलब नहीं उनका नहीं नहीं वो नहीं नहीं मैं नहीं चलते नहीं टाइम नहीं, उन्होंने आपको एक्सप्रेशन ऐसे एवरेज दिखाया कि ठीक है जाओ। क्या करके दिखाया? मतलब उनका जो बाकी 3 सर थे वो तो अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, जो बीच में प्रिंसिपल मैम बैठी थी ना वो थोड़ा सा ऐसे लगी, मतलब थोड़ा रूड लगी, मतलब वो रूड होते हैं एक्सप्रेशन प्रिंसिपल्स, उनका ऐसा था, केवीएस के मतलब प्रिंसिपल उन्होंने रूड होते हैं। उन्होंने नहीं। हाँ, हाँ ममता मैम, आपको मैम ये थी। कैसे पता चल गया कि वो प्रिंसिपल मैम बैठे हैं? क्योंकि सर वो उनमें सबसे सीनियर लग रही थी और वो ही सारी चीजें देख रही थी। वो वो 52 हेड के ऑफ द अराउंड थी। पैनल की हेड होंगी वो। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, मैम पैनल कौन सा था आपका? प्रिंसिपल्स को पैनल अपॉइंट किया 11 गया है, मतलब नहीं पैनल सर, में वो ना नहीं प्रिंसिपल आपको आई। नहीं एक थी वे। प्रिंसिपल जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल जरूर होगा पैनल में, 100%। नहीं सर वो बाहर बोल रहे थे ना, जो वो बाहर एक रूम के बाहर बैठे रहते हैं, वो बाहर भी, रूम के बाहर भी साइन होते हैं और रूम के अंदर भी हाँ साइन बिल्कुल, होते हैं। अंदर देख के ही भेजते हैं आपको। हाँ जी, जो बाहर जो बैठे हुए थे ना वो प्रिंसिपल मैम ही बोल रहे थे, इसलिए मुझे पता चला कि वो हाँ, प्रिंसिपल थी। नहीं डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल। वेरीफाई की जो लिस्ट पे साइन करता है ना फाइनल, वो भी प्रिंसिपल ही है। हाँ, हम्म। क्योंकि है ना प्रिंसिपल्स की ड्यूटी लगा रखी है, सारे स्कूल्स के केवीएस के प्रिंसिपल्स है ना, ये इसी ड्यूटी, इंटरव्यू ड्यूटी पे चल रहे हैं। सर बीच में दो तीन छोटी छोटी चीजें हुई थी, जैसे कि उन्होंने मेरे सामने कुछ बोतल वगैरह गिरा दी थी। अब अच्छा। पता नहीं वो जानबूझ के गिराई थी या उनका अचानक से गिराई थी। तो उस चीज को मैंने थोड़ा इग्नोर किया, फिर उन्होंने उठ के खुद ही मतलब वो ठीक करी थी। अब पता नहीं वो मुझसे कुछ देखना चाह रहे थे या क्या, ये मुझे समझ नहीं आया था। मतलब वो 2-3 बोतल उन्होंने टेबल से नीचे गिराई थी। अच्छा अच्छा। अब उस पे नहीं मुझे वैसे कैसे रिएक्ट ओवरऑल, करना था मुझे बिल्कुल ओवरऑल समझ नहीं आया। ओवरऑल तो आपका काफी अच्छा मुझे जो लग रहा है, मतलब इतना है तो आपका सर जो। जैसे उन्होंने ये एलईडी वाला क्वेश्चन पूछा ना, ऐसे उन्होंने 1-2 क्वेश्चन और पूछे थे रूम में ही 1-2 चीजों पर, लेकिन वो मुझे ना बिल्कुल स्किप हो गए माइंड से कि वो 1-2 चीजें और थी। वो क्या पूछा था वो ध्यान नहीं आ रहा।
क्योंकि उस टाइम बहुत वैसा माहौल सा बना हुआ था, माइंड भी क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। घबराहट सी लग रही थी मैम अंदर? हाँ थोड़ी बहुत लग रही थी। अभी भी आपके प्रेशर से आवाज जब से लग उन्होंने रहा है जैसे इंग्लिश कि आप। जब उन्होंने इंग्लिश हाँ थोड़ा बहुत है सर। जब उन्होंने मुझे इंग्लिश के लिए टोका ना, वहां से मैं थोड़ा सा मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी, बट मैंने वो शो नहीं होने दिया था उतना। सर एक क्वेश्चन और पूछा था मेरे से, एप्पल को आप कैसे पढ़ाओगे आईसीटी पे, और इसका कैसे क्या करोगे? हाँ एप्पल दिखाएंगे, एप्पल से भी पूछा। एप्पल दिखाएंगे। हाँ दिखाएंगे, मैं सर दिखाकर फिर दिखाएंगे। लैपटॉप बच्चों को वैसे भी दे लाके दे दोगे। मैं सर हाँ एक चीज और सर, सैलरी से पूछी थी उन्होंने, अगर हम 4 महीने के भी आपको सैलरी नहीं दे तो आप क्या करोगे? अपने स्टाफ टीचर के साथ कैसा व्यवहार करोगे? मैं सर जितना मेरा बजट होगा, जैसे जिसकी कम सैलरी है, जिसका ज्यादा खर्चा है, उन्हें हम उनके कम खर्चे करने के लिए बोलेंगे, और आप कुछ जितना मेरे पर जमा कर रखा है पैसा, थोड़ा थोड़ा करके सारा बांट कर साथ चलेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, अगर हम आपको 4 महीने सैलरी नहीं देता आपको कैसा लगेगा?